और अब इतनी पी चुके हैं भाई, अब दूल्हा आ चुका है और दूल्हे के पास हम चुन्नी लेके जा रहे हैं, जीजू 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं, 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं। और मैं कह रहा हूँ भाई चल, कह रहा क्यों, मैं कहा फंस जाएंगे, कह रहा भेस बदला, मैं कहा दाढ़ी दिख रही है तेरी यार। इतना ही नहीं, मेरे जो फैमिली वाले भी है ना, मेरे फैमिली वाले मेरे को ऐसे पकड़ लेते हैं, मेरे हाइट के लिए मेरे को ताने देंगे। उस दिन भाई मैं सफेद कपड़े पहन के नीचे लेट गया, मेरे घर वाले मुझे झाड़ू मार रहे हैं, वाइपर मार रहे हैं, पानी की बाल्टियां फेंक रहे हैं। मैं क्या हुआ, कह रहे हमें लगा किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी नीचे। अच्छा। और भाई इतना ही नहीं, मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं भाई, गजब ही, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्हें यूं लगता है कि इसकी हाइट इतनी लंबी कैसे। उस दिन भाई वो आ गए मेरे घर पे और यूं कह रहे ये हैंगर कहाँ से लिया, और एक कच्छा तो बड़ा महंगा लग रहा है। अब भाई ये बताओ मेरी शक्ल कच्चे जैसे दिखती है, और महंगा भी बताया भाई, वो समझ ही नहीं है मैं क्या बोल गए। और भाई गजब ही। और आप में से कोई बावर चौधरी करता है क्या अपनी फैमिली वालों के साथ? आई मीन फ्रैंक, कोई भी? भाई मेरा दोस्त है, अपने बाप के साथ अलग ही, यूँ कह रहे पापा यार कुछ बड़ा करना है। अब भाई बाप तो बाप है, और साथ में उसका बाप सैवेज, कह रहा जापानी तेल लगा ले। कह रहा मैंने खुद इतने से इतने तक का छोड़ करा है। मैं कहा भाई गजब ही है यार। और भाई मैं जिस जगह से आता हूँ ना, जहांगीरपुरी, वो 2 चीज़ों के लिए बड़ी फेमस है, पहली बदमाशी, दूसरी नेतागिरी। ये दोनों चीज़ों के लिए बड़ी फेमस है। तो भाई मैं वहाँ नया शिफ्ट हुआ, और जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि भाई ये जगह सेफ नहीं है, मेरे को सही में नहीं लगा कि वो जगह सेफ नहीं है। तो मैंने अपने फेसबुक पर एक स्टेटस डाला कि आई थिंक जहांगीरपुरी सेफ नहीं है। तो वो बंदा मेरे को यूं कह रहा है, उसका कमेंट आया कि भाई ये तू कैसे बोल रही है कि जहांगीरपुरी सेफ नहीं है, जहांगीरपुरी सेफ है, अगर फिर बोला तो तेरा घर जला देंगे। मैं कहा तुझे पता है तूने क्या बोला है? मैं कहा सही। और भाई हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, अपनी अलग अलग फैंटेसी होती है। अब मेरी फैंटेसी थी कि मुझे नाइट आउट पे जाना है। अब जब भाई मुझे नाइट आउट पर जाना है तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मम्मी श्रेया की शादी है। अब भाई 18 तक का तो मैं हो ही चुका हूँ। तो मैंने कहा कि मम्मी श्रेया की शादी है। तो यूँ कह रही है कि वो तो जूनियर थी तेरी। मैं कहा हाँ। तो मेरे घर वालों ने इसी बात को सुनकर उनके ऊपर केस कर दिया कि वो बाल विवाह करा रहे। और जैसे तैसे करके जब ये सॉर्ट आउट हुआ तो हमने लिफाफे में भरा, पैसा भरा, फिर उसके बाद हम निकल जाए नाइट आउट पे। अब हम जिस शादी में घुसे हैं, हमारा एक मोटिव था भाई, हम बड़े उसूलों वाले आदमी हैं, जो सोच के गए हैं वो करके आएंगे, खाएंगे पिएंगे या पिएंगे आएंगे। बस हमें ये करना है और हमें आना है, कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब हम वहाँ चले गए। अब हमने इतनी पी ली कि भाई अब वो वहाँ फूफा उसका नागिन डांस कर रहा है और वो मेरा दोस्त वहाँ बीन बजा रहा है। हाँ भाई क्या बात, ठीक है। तो फिर ऐसे हम अपने लगे हुए हैं, और अब इतनी पी चुके हैं भाई, अब दूल्हा आ चुका है और दूल्हे के पास हम चुन्नी लेके जा रहे हैं, जीजू 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं, 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं। और मैं कह रहा हूँ भाई चल, कह रहा क्यों, मैं कहा फंस जाएंगे, कह रहा भेस बदला, मैं कहा दाढ़ी दिख रही है तेरी यार। मैं कहा क्या कर रहा है तू। और भाई जैसे तैसे करके हम गए। अब वो फिर स्टेज पे जाके उस अजगर के साथ फिर नाचने लग गया। अब भाई मुझे नहीं पता उसके बाप को मेरे में क्या दिखा, कहता है इसकी शक्ल उसकी एक्स की तरह दिखती है, उसकी बेटे की एक्स की तरह। कहता कि इस आदमी को नहीं देखा है। हाँ, अब हम चले गए। उसका बाप और उसका फूफा कान में फुसफुसा रहे हैं। भाई हमारे में ये होता है कि हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि फूफा हमारी बुआ का ATM है, इससे पहले वो खाली हो जाए, फूफा की इज्जत करो। तो वहाँ भी यही सीन था, जैसा फूफू ने बोला कि जाके पकड़ लो, ठीक है, उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब जब उन्होंने हमें पकड़ लिया तो भाई वो अजगर की तरह रेंगता हुआ है, मुझे झपट लिया और यूं चेहरे पे सामने कह रहा भाई सही बताइए किसने भेजा, वरना ऐसी जगह घुसूंगा सांस नहीं ले पाएगा। और वो मेरी नाक की बात कर रहा था। बड़ी गंदी सोच है भाई। समझ रहा हूं। हाँ, तो भाई उस बंदे ने हमें बता दिया। तो ये हुआ, जो सीन हमने दूल्हे के साथ किया था उसकी साली वाला, अब वो साली वाला सीन देखकर दूल्हा भाग चुका है। अब उसे यूं लग रहा है कि भाई सुहाग रात में क्या होगा, जब साली ऐसी है तो बीवी कैसे होगी, लेनी है देनी है। तो चलो ठीक है, वो चला गया। अब वो दुल्हन का बाप यूं कह रहा है कि भाई हम क्या करें, अब दूल्हा तो भाग गया। अब जो हम 2 बचे हुए थे, अब हम दोनों को वो यूं कह रहा है कि भाई तुम में से कोई एक शादी करेगा। मेरे दोस्त ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, कह रहा मैं नहीं करूंगा। मैं कहा क्यों, कह रहा नहीं करूंगा। कहा क्यों, कह रहा भाई उसका बाप नहीं मानेगा। मैंने कहा भाई उसका बाप नहीं मानेगा, कुछ बोल। कह रहा मुझे गुप्त रोग है। उसने कह दिया मुझे गुप्त रोग है। अच्छा भाई मुझे कुछ बता। कह रहा तू देख ले। मैं देखता हूँ। मैं कहा अंकल शादी नहीं कर सकता मैं। कह रहा क्यों, पापा नहीं मानेंगे अंकल, अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर भाई जैसे तैसे करके उनका ध्यान जैसे हटाया, हम भाग गए। और मेरा दोस्त चिल्ला के कह रहा है अंकल अंकल। कहते हैं हाँ
ये शादी नहीं कर सकता क्या? तो क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ नाम ही विशाल है। मैं कहा यार ये गजब है। चलो थैंक यू गाइस।